हेलो फ्रेंड्स, राजौरा एकेडमी में आपका स्वागत है। हम जो भारतीय संविधान की सीरीज कर रहे थे उसमें पिछले वीडियो तक अपने 950 नंबर क्वेश्चन तक हो गए थे। इस वीडियो में अपन 951 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो लोकसभा का स्पीकर है या अध्यक्ष है, वो करता है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो अनुच्छेद 20 के अंतर्गत किया गया है। संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो वो 11 का किया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णित है? तो वो 149वें अनुच्छेद के अंदर वर्णित है। नेक्स्ट है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1956 के अंदर पारित किया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, इसका क्या आशय है? तो इसका आशय है विधायिका द्वारा पारित किसी अधिनियम अथवा उसके किसी भाग की संवैधानिकता पर निर्णय देने की शक्ति। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बुलाने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? तो वह है अनुच्छेद 88। नेक्स्ट पे चलते हैं। लोकहित के मुकदमे की पुनः स्थापना में उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश ने निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया था? तो वो न्यायमूर्ति PN भगवती ने किया था। संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो वो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। नेक्स्ट है, संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति पर किया गया था? तो वो कैबिनेट मिशन योजना की संस्तुति पर किया गया था। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो वो राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश है वो जारी नहीं कर सकता है। आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना अनिवार्य है? तो 1 माह के अंदर होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, राज्यों का वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर किया जाता है? तो वित्त आयोग की संस्तुति पर किया जाता है। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? तो वो लोकसभा अध्यक्ष के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था किस वाद में दी थी? तो वो केशवानंद भारतीवाद के अंदर दी थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? तो वो निर्वाचन आयोग है वो देता है। संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसको है? तो वो संसद को है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? तो वो संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना इसका सिद्धांत यानी उद्देश्य है। नीति निर्देशक सिद्धांत का ये उद्देश्य है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का प्रस्ताव निर्वाचन मंडल के कितने सदस्यों द्वारा किया जाना आवश्यक है? तो वो 50 सदस्यों द्वारा किया जाना आवश्यक है। लोकसभा को उसकी निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है? तो वो राष्ट्रपति को है, वो भी प्रधानमंत्री की इस सिफारिश पर। नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या कारण था? तो कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसी वजह से 26 जनवरी के दिन संविधान है वो लागू हुआ था, यानी 26 जनवरी 1930 को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस बनाया गया था भारत में, वो भी कांग्रेस के द्वारा। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को
सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के अंदर जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त है, वो किसको है? वो संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन इसे प्रारंभ कर सकता है, यानी दोनों को अधिकार है। नेक्स्ट पे चलते हैं। किस विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है, तो वो है वित्त विधेयक पर। उपराष्ट्रपति किस संस्था का पदेन सभापति होता है, तो वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट है, लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसको है, तो वो है संसद को। केवल राष्ट्रीय संकट के समय ही इसको अधिकार है, यानी कोई राष्ट्रीय संकट आता है, देश के ऊपर कोई भी संकट आता है, तो संसद इसके कार्यकाल को बढ़ा सकती है। दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको है, तो वो लोकसभा अध्यक्ष को है। नेक्स्ट है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, तो वो तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होता है, तो वो खुला मतदान होता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की घोषणा कौन करता है, तो वो निर्वाचन आयोग है, वो करता है। नेक्स्ट है, यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को संविधान की 9वीं सूची में रख दिया जाए तो इसका क्या परिणाम होता है, तो वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं रहता है। किसी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है, तो वो राज्यपाल की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता किसके पास है, तो वो राष्ट्रपति के पास है। राज्यों की सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है, तो वो 1 वर्ष के लिए बना सकती है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है, तो वो KT शाह ने ऐसा कहा था। संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था, तो वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट है, किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमा दान की शक्ति किसे प्राप्त है, तो केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट है, लोकसभा व राज्यसभा की अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी होती है, तो लोकसभा की 552 और राज्यसभा की 250 होती है। नेक्स्ट है, किस लोकसभा चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मतदान संपन्न हुआ था, तो वो 14वीं लोकसभा का चुनाव था जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा संपन्न हुआ था। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है, तो वो लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य हैं, वो मतदान करते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन सा मुख्य परिवर्तन हुआ था, तो वो सभा ने भारतीय डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी, तो 1936 के अंदर ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया था। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना गया है, तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 को माना गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं, तो वो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में बजट को क्या कहा गया है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित समानता, स्वतंत्रता और बंधुता को विस्तार से बताया है, तो वो फ्रांसीसी क्रांति से बताया है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा प्रावधान कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार से बताता है,
तो वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो बताते हैं। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो वो संसद को प्राप्त है। तो इस वीडियो में अपन ने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। इस वीडियो को अपने यहीं समाप्त करते हैं। ये जो सीरीज अपनी चल रही है ये कंटिन्यू चलेगी, आगे और भी क्वेश्चन हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।